गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास सेकंड इसका लेसन 2 हिंदी फर्स्ट कराने जा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक रचना प्रसून ओपन कर लीजिए। देखिए, ये आपका है लेसन 2 वर्णमाला। यहाँ पर मैंने वर्णमाला को आपको लिख कर भी दिखाया है। ये पूरी वर्णमाला यहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट बनाकर दिखाया है। आपको इन सभी बच्चे इस चार्ट को रीड करेंगे, ठीक है। देखिए, ये है आपका फर्स्ट लेसन वर्णमाला। हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये निम्न प्रकार से हैं। इसमें स्वर, व्यंजन और अयोग वह आते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये है स्वर, व्यंजन और अयोग वह। वर्णमाला में टोटल 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ये 2 आपके अयोग वह हुए, ठीक है। नेक्स्ट पेज। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, जहाँ आपको इन्होंने लिखकर भी बताया है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं, ठीक है। अंग और अह स्वर नहीं होते। वर्णमाला में टोटल 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन स्वयं में स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वरों की सहायता से पूरे होते हैं। तो ये आपके व्यंजन हैं। कितने? 33, ठीक है। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्षैत्र, ज्ञ और श्रेय, ठीक है। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजन ध्वनियों के मेल से बनते हैं। वर्णमाला में 2 वर्ण हैं और भी हैं, ण और ङ। ये व्यंजन क्रमशः व्यंजनों से ही विकसित होकर बने हैं। मात्राएं। अब आपको पता है कि मात्रा व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग करने से पूर्ण होती हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ मात्राएं बताई गई हैं। देखिए, स्वर, स्वर में ए, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। शब्द बनेगा नमन। आ, आप सभी को पता है आ की मात्रा। एक डंडा खींच के शब्द बनेगा नाम। ई, ये है ई की मात्रा। शब्द बनेगा निशान। ई, बड़ी की मात्रा। शब्द बनेगा नीम। नेक्स्ट पेज। ऊ, ये वाली ऊ की मात्रा है, जैसे नुकसान। ऊ, ये आपकी बड़े ऊ की मात्रा है। शब्द बनेगा नूतन। री, ये री की मात्रा है, जैसे नृप। ए, ये ए की मात्रा है, जैसे नेता। ए, ये ऐ की मात्रा है, जैसे नैना। ओ, ये ओ की मात्रा है। शब्द बनेगा नोट। औ, ये औ की मात्रा है। शब्द बनेगा नौबत। विशेष। आ, ई, उ, औ की मात्राएं जिस वर्ण के साथ बोली जाती हैं वह उसके बाद लगती हैं। ई की मात्रा वर्ण के पहले लगती है। ऊ और री की मात्रा वर्ण के नीचे लगती हैं। ए और ए की मात्राएं वर्ण के ऊपर लगती हैं। आह को अनुस्वार, इसको वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाते हैं, जैसे बंदर, कंघा आदि। नंबर 6, वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। शब्द जैसे चांद, आँख आदि। अंग की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसे वर्ण के ऊपर लगाते हैं। विसर्ग अधिकतर शब्द के अंतिम अक्षर के साथ लगाते हैं। अंग की मात्रा जो विसर्ग है वह वर्ण के बाद में लगाते हैं। घ और ङ का प्रयोग। अब देखिए, कुछ शब्द बताए गए हैं यहाँ पर। पहला, पेड़।
सेकंड चढ़ना, सॉरी पढ़ना। नेक्स्ट सीढ़ी, गाड़ी, पहाड़, कढ़ाई, हथौड़ी, बढ़ई, बूढ़ा। अब कुछ बातें जो आपको याद रखने के लिए लिखी गई हैं, स्मरण रखने योग्य बिंदु। हमने आज क्या सीखा? नंबर 1, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार को वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अंग की मात्रा उच्चारण है की तरह होता है। अब बच्चों, आप सभी एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज में मौखिक क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं, ठीक है? ये आपका कॉपी वर्क है। वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? तो आपको बताया है कि वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रय। ई की मात्रा वाले 2 शब्द, तो आपको बड़ी ई की मात्रा वाले कोई भी 2 शब्द लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा है नीम, सीता, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। औ, औ की मात्रा वाले 2 शब्द लिखिए। तो पहले ओ की मात्रा, ओ की मात्रा में टोपी, मोटा। औ की मात्रा, कोवा, नौका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र बिंदु वाले 2 शब्द लिखिए। तो यहाँ मैंने लिखे हैं ऊंट, चांद। ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सही वर्ण पर अंग की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। बदर, बंदर। गधा, कंघा। गगा, गंगा। और हंस, हंस। ये आपको अंग की मात्रा का प्रयोग बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सही वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाइए। तो पहला वर्ड है 5, नेक्स्ट आँच, थर्ड आँख और लास्ट सांप। अब बच्चों देखिए, यह है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। स्वर होते हैं, तो मैंने आपको बताया था स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन होते हैं 33। नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज है वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। रचनात्मक गतिविधि। अब यहाँ पर श और स का सही प्रयोग करके चित्रों के नाम लिखिए। तो पहला चित्र क्या है? शेर। सेकंड चित्र शीशा। थर्ड चित्र सपेरा। क्वेश्चन नंबर 2 है व का प्रयोग करके चित्रों के नाम लिखिए। तो पहला चित्र है बकरी, नाव, बंदूक। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। तो पहला चित्र किस चीज़ का है बच्चों? ये वेरी गुड, पहाड़। सेकंड चिड़िया। नेक्स्ट सीढ़ी। नंबर 4 सड़क। नंबर 5 कुर्सी। एंड नंबर 6 किताब। तो बच्चों, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप सभी बच्चे अपना कॉपी वर्क कीजिएगा और लेसन की रीडिंग करके पूरी एक्सरसाइज याद कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो बच्चों, अब मैं अपना वीडियो यहीं पर स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच।